संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर उन्होंने तमाम बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट में 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं बजट में युवाओं को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने का भी ऐलान किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए भी बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत उन्होंने संसद में बजट पेश करते हुए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सीतारमण ने छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, युवाओं और किसानों को लुभाने के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर देश प्रदेश के साथ बरेली का भी व्यापारी वर्ग खुश और उत्साहित नजर आ रहा है, जिन्होंने इस बजट का स्वागत किया है। मोदी सरकार के इस बजट में टैक्स छूट बढ़ने से व्यापारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद जगी है। इसको लेकर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजा चावला ने बताया कि इस बार बजट में पर्यटन और मेडिकल समेत तमाम क्षेत्र में खासा फोकस किया गया है। नगर निगम अपने बॉन्ड ले सकेगा, साथ ही मेडिकल कॉलेज बनाकर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। वहीं ऑटोमोबाइल, साइकिल, खिलौने, कैमरे के लेंस और कुछ मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। इसके साथ ही सिगरेट, देसी किचन की चिमनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और विदेश से आने वाली चांदी समेत कई वस्तुएं महंगी होंगी। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि इस बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभान्वित किया है। इसमें जहां एक तरफ रेट कम किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टैक्स स्लैब को भी आकर्षक बनाया है। वहीं नए टैक्स सिस्टम को अनिवार्य बनाकर ज़्यादा लोगों को टैक्स पे करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मेरा मानना है बजट के बारे में कि ये व्यापारियों के हित का बजट है और इसमें हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने सबका ध्यान रखा है। इसमें सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखा है, हम व्यापारियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इसमें एसएमई में बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। इसमें हम लोगों के लिए ये बजट बहुत बढ़िया साबित होगा। ये बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड और दूरदर्शी प्रूडेंट बजट है। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने सभी तबकों को, जहां एक तरफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण को आकर्षक बनाने की कोशिश की है, वहीं जो हमारे अपने दृष्टिकोण से डायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाती है, तो डायरेक्ट टैक्स में मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभान्वित किया है। मध्यम वर्ग में जहां उन्होंने टैक्स के रेट्स को आकर्षक बनाया, वहीं स्लैब में भी योगदान देके एक बहुत लंबे समय से उसकी जो एक अपेक्षाएं थी उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम किया, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो है वो दूरदर्शिता का परिचायक है। और एक जो मध्यम वर्गीय बहुत दिन से परेशान था, उसको लग रहा था कि उसका टैक्स कलेक्शन उसको बच नहीं रहा है कोई पैसा, तो वो वहां पर गवर्नमेंट ने साथ ही साथ नई स्कीम को बाय डिफॉल्ट कंपलसरी बना दिया। तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये लग रहा है कि हम अपने एमएसएमई के उद्योग या हमारी अपने जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनको गियर अप करें, और जो हम अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कह रहे हैं, तो वहां पर ले जाने के लिए हम उसके लिए प्रतिबद्धता अपनी इस बजट के जरिए दोहराने की कोशिश की। अच्छा, इस बार का बजट आम जनता के लिए बहुत ही सराहनीय है। इस बजट की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस बजट में मेन फोकस उन्होंने पर्यटन के ऊपर किया है, ताकि पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाए। नगर निगम अपने बॉन्ड ले सकता है। एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिससे कि मीडियम एंटरप्राइज को एंटरटेन करेंगे और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उससे काफ़ी इंडस्ट्री होगी, बढ़ेगी, उससे अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री का बहुत अच्छा होगा। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पे 75,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इंफ्रा के ऊपर खर्चा करा जा रहा है। अर्बन डेवलपमेंट पे 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2.2 लाख करोड़ रुपए रेलवे पर खर्च होंगे। उसके अलावा 157 नए मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, जिसमें 140 नर्सिंग कॉलेज होंगे। इससे भी कितने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आगे मेडिकल फैसिलिटीज़ कंट्री की बहुत सुधरेंगी। बुजुर्गों के लिए सेविंग लिमिट 30 लाख कर दी गई है। महिलाओं को 2 वर्ष की 2 लाख की सेविंग पर 7.5% ब्याज मिलेगा। जो हाउस मेकर लेडीज़ हैं वो अपना अगर सेविंग करती हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट बेटर मिलेगा।
और जैसे टीवी, मोबाइल, ई कार, टॉयज़ और साइकिल ये सस्ती हो जाएंगी, उसी तरीके के प्लैटिनम, गोल्ड, चांदी, सिगरेट ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये बहुत ही वेलकमिंग बजट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री।